अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में हम लोग आज जो बात करेंगे वो है फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, जो हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सबसे जो बेसिक है वो है फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जो फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। उनको सीखना क्यों ज़रूरी है ये बात आप जानते हैं। वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हम सेकेंड आर्डर और हायर आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो रिड्यूस होके लो आर्डर में आके यही इक्वेशन बनती हैं, जो कि अगर हमें इनके सोल्यूशन आते हो तो हायर आर्डर को भी सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट, आपके लिए जो है वो है फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंट वेज हैं हमारे पास फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि हम मेथड तरतीब से लगाते हैं। मतलब अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो और हमें कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम सोचते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो कैसे पता चलता है उसका? तो यहाँ पे कुछ मेथड है। जैसे कि पहला जो मेथड होता है वो सेपरेबल इक्वेशन होता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसको आप सेपरेबल बना सकते हो, ये सारी चीज़ें वन बाय वन एक एक लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी विद एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना नोट करना है कि हमारी तरतीब क्या होगी, लेक्चर्स की क्या तरतीब होगी और आपने ये लेक्चर किस सीरीज़ में देखने हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास है पहला जो है वो है सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल इक्वेशन जो है उसमें हम ऐसे प्रॉब्लम, तो हम जब भी कोई प्रॉब्लम दिया होगा सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसके ऊपर मेथड ऑफ सेपरेबल लग सकता है या नहीं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग अगर सेपरेबल जो है वो फेल हो जाता है तो फिर हम होमोजीनियस का यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर होमोजीनियस भी इसमें नहीं अप्लाई कर पाते, वो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन ना दी हो, तो फिर हम करते हैं रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। उसको हम खुद से एक टेक्निक अप्लाई करते हैं और होमोजीनियस बनाते हैं। लेकिन अगर वो इक्वेशन टेक्निक अप्लाई ना कर सकते हो तो फिर हम एग्जैक्ट इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से फिर अगर ये इसके बाद अगर इसको एग्जैक्ट इक्वेशन ना हो, एग्जैक्ट बनाने के लिए हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ढूंढते हैं। इसके अलावा हमारे पास है छठे नंबर पे, अगर ऐसी इक्वेशन दी हो जो लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने का हम तरीका सीखेंगे। और इसके बाद ये हमारे पास है अगर बर्नौली इक्वेशन दी हो तो उसके लिए हमारे पास एक खास टेक्निक है, उसका यूज़ करेंगे। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज को डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और फिर एक्लॉरट इक्वेशन को डिस्कस किया जाएगा और इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो लास्ट वन है रकाटी इक्वेशन। ये 10 वो टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मास्टर या BS कर रहे होते हैं वो अपने सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स होता है उसमें मैक्सिमम यही सिलेबस इंक्लूड होता है, जो कि बाकी जो हिस्सा है वो हायर आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हम एजुकेशन फॉर ऑल पे देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और उसके साथ आपको हर मेथड को वन बाय वन सिखाया जाएगा विद एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।